हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डॉक्टर डे, राष्ट्रीय डॉक्टर यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर डे है, ये क्यों मनाया जाता है, किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह नेशनल डॉक्टर डे है, ये डॉक्टरों यानी जो हमारे चिकित्सक हैं उनको उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी यादगार में जो जो डॉक्टर प्रख्यात डॉक्टर हैं उनकी यादगार की करने के लिए, यादगार को मनाने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, न्यू डॉक्टर जो आ रहे हैं, नए डॉक्टर जो बन रहे हैं उनको, इनके लिए क्या करें, ये राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल कंडीशन होते हैं देश में, हर समय क्या होता है, जब कहीं पर भी क्या होती है क्रिटिकल कंडीशन आती है तो डॉक्टर हमेशा क्या होते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं और हेल्प देश की क्या करते हैं, देश के लोगों की हेल्प करते हैं और उसमें कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष भी क्या है, कोविड यानी कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है, देश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसका भी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर डट कर सामना कर रहे हैं, वे लोगों की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डॉक्टर लोगों की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, नेशनल डॉक्टर डे है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, पर यह क्यों मनाया जाता है, क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका मैंने आपको बताया था। बट यह इसके साथ में यह किन की यादगार में मनाया जाता है, क्या ना, किन की यादगार में मनाया जाता है और इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार 1991 के अंदर क्या है, 1991 में सबसे पहली बार मनाया गया था। और किन की यादगार में मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर थे क्या थे, पश्चिमी बंगाल के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर विधान चंद्र, क्या थे, विधान चंद्र राय जी, कौन थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय थे। उनकी यादगार को क्या है, उनकी यादगार के अंदर क्या कहते हैं, इस दिवस को मनाया जाता है। और ये क्या थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी वो क्या थे, पश्चिमी बंगाल के क्या थे, पश्चिमी बंगाल के दूसरे सेकंड नंबर के क्या थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनके अलावा जो डॉक्टर विधान चंद्र राय हैं उनका जन्मदिन क्या है, जन्मदिन व पुण्यतिथि क्या थे, पुण्यतिथि दोनों एक ही दिवस को आए थे। वो कौन से, 1 जुलाई को आए थे। इसलिए जो प्रख्यात डॉक्टर थे, महान डॉक्टर थे जो विधान चंद्र राय जी, उनकी यादगार में, उनकी जन्म तिथि पर और उनकी पुण्यतिथि दोनों एक दिन थे, इसलिए एक ही दिन पे क्या कहते हैं, इनको, इस दिवस को मनाया जाता है, क्या कहते हैं, इस दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी थे उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1882 के अंदर हुआ था। और जो इनकी पुण्यतिथि थी यानी इनका जो स्वर्गवास था वो कब हुआ था, 1962 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा बैंक, हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यह दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाएगा, दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल ने जिन्हें यह ऐलान किया है कि देश का पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो कहाँ पे होगा, दिल्ली के अंदर स्थापित है। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है, मरीजों की संख्या है, क्या होती है, पेशेंट हैं जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वह उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके उपचार के लिए क्या होगा, जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको उपयोग में लेते हुए प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया जाएगा, जिससे कि उनका प्लाज्मा थेरेपी से क्या होगा, पेशेंट का इलाज किया जा सके और उनको बचाया जा सके। अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा 29 मरीजों यानी 29 कोरोना वायरस के जो मरीज थे उनके ऊपर ट्रायल किया जा सका है और वो पूरी तरह से होते हैं, स्वस्थ हो गए हैं। तो इसलिए इस बैंक का क्या है, इस बैंक को क्या किया है, बनाया जाएगा। इसके अलावा इस बैंक को कौन बनाएगा? तो कौन सी इंस्टीट्यूट है वो बनाएगी? देखिए कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ने इसे क्या कहा है, बनाएगी। क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज क्या हुई, इसको बनाएगी। कौन से को, इस जो प्लाज्मा बैंक है इसको क्या करेगी, बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की क्रिकेट टीम नस्लवाद के खिलाफ अभियान का समर्थन करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो वाली टी शर्ट पहनकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी? तो अभी जो क्या हो रहा है, रंग भेद नीति, क्या है, रंग भेद नीति है, उसके खिलाफ क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है हर जगह। अमेरिका के अंदर हो गया, यूरोप के अंदर हो गया, जापान के इसमें दक्षिण अफ्रीका के अंदर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह है जो ब्लैक लोग हैं यानी जो सांवले हैं, काले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहे थे। क्या हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। अभी अमेरिका के अंदर एक जो ब्लैक मैन था उसके ऊपर क्या हो रहा है, अभी नस्ल भेद की टिप्पणी के खिलाफ उससे क्या होता है, उसको शूट कर दिया, वो
पुलिस वालों ने क्या किया था, उसको मार दिया था। इस वजह से ये क्या हो रहा है, अभी जो यह लाइव मैटर है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए इसके लिए यानी जो नस्लवाद है, क्या है, नस्लवाद है, ब्लैक लाइव्स मैटर है, नस्लवाद के खिलाफ क्या है, ये ब्लैक लाइव्स जो मैटर लोगो वाली टी शर्ट है वो पहन के क्या करेंगे, ये क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो कौन सी टीम है, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है। क्या है, वेस्ट इंडीज़ की टीम है। वो इंग्लैंड के अंदर 3 टेस्ट सीरीज खेलेगी, 3 टेस्ट खेलेगी। उसमें क्या होगा कि वो तीनों टेस्टों में क्या होगी, यह ब्लैक लाइव लोगो जो मैटर लगा हुआ है इसकी टी शर्ट पहनेगी। और जो ये ब्लैक लाइव लोगो है जो कहाँ पे लगा होगा, यह टी शर्ट के अंदर जो कॉलर आती है, क्या है, टी शर्ट की जो कॉलर है उसके ऊपर क्या होगा, लिखा हुआ होगा। इसके अंदर क्या होगा, लिखा हुआ होगा। तो यह किसने किया, जो नस्ल भेद की जो क्या है, नस्ल भेद की जो अभियान चल रहा है उसके लिए समर्थन करने के लिए वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटरों ने क्या किया, इसको वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटरों ने क्या किया, हेल्प प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय तीरंदाज के साथ भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी शादी के बंधन में बंधेंगे? तो जो भारतीय तीरंदाज महिला खिलाड़ी है वो भी किनके साथ शादी करें, जो पुरुष तीरंदाज है भारतीय टीम का, भारतीय देश का, उसके साथ क्या कर रही है, वो शादी कर रही है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अतनु दास जी। क्या है, अतनु दास जी भी क्या है, भारतीय तीरंदाज है। उनके साथ क्या है, दीपिका कुमारी शादी के बंधन में शादी कर रही है। और शादी कब होगी, आज यानी क्या हो गई, 30 जून को क्या होगी, इनकी शादी होगी, हो चुकी है। 30 जून को इनकी शादी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अंपायर को आईसीसी ने अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल कर दिया है? तो अभी हाल ही के अंदर जो भारत के सबसे युवा, क्या है, भारत के सबसे युवा एम्पायर थे, कौन थे, श्री नितिन मेमन जी। क्या है, श्री नितिन मेमन जी, उनको क्या कर दिया है, एलिट पैनल के अंदर शामिल कर दिया। क्या है, एलिट पैनल के अंदर शामिल कर दिया है। ये भारत के कौन से एम्पायर है, भारत के तीसरे एम्पायर जिनको एलिट पैनल के अंदर आईसीसी ने क्या किया, शामिल किया है। इनकी जो उम्र है, ये सबसे एलिट पैनल के अंदर भी क्या है, सबसे नौजवान क्या है, एम्पायर है। इनकी उम्र कितनी है, 36 वर्ष की इनकी उम्र है। इनके साथ में इन्होंने क्या 3 टेस्ट मैच खेले थे। क्या है, 3 टेस्ट खेले, 24 वनडे खेले इन्होंने। क्या है, 3 टेस्ट खेले व 24 वनडे खेले और भारत के लिए, और 16 T20 मैचों में क्या किया इन्होंने, वनडे नहीं खेले इन्होंने, क्या किया है, 3 टेस्टों में क्या है, एम्पायरिंग की है, 24 वनडे में एम्पायरिंग की है, वह 16 T20 जो इंटरनेशनल मैच उनके अंदर भी क्या इन्होंने एम्पायरिंग की है। क्या है, एम्पायरिंग की है। इसके अलावा जो भारत की ओर से जो श्री जवागल श्रीनाथ है, तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ हैं, उनको किसके अंदर शामिल कर रखा है, उनको मैच रेफरी का जो एलिट पैनल है उसके अंदर क्या है, शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भारत की तरफ से कौन हो गए, श्री जवागल श्रीनाथ और श्री नितिन मेमन जी, इन दोनों को क्या है, शामिल किया गया है। तो नितिन मेमन जी को एम्पायरिंग के एलिट पैनल में और जवागल श्रीनाथ में क्या है, जो मैच रेफरी का एलिट पैनल है उसके अंदर क्या इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु अपने विकास के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी परियोजनाओं के लिए समझौता कर रहा है? तो तमिलनाडु क्या कर रहा है, कितनी परियोजनाओं के लिए समझौता कर रहा है? तमिलनाडु अपने विकास के लिए, देश का जो अपना राज्य है उसके विकास के लिए लोगों को क्या है, कम कीमत के ऊपर लोगों को घर प्रोवाइड करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कितनी परियोजनाओं का हस्ताक्षर किए? 2 परियोजनाओं के ऊपर क्या है, 2 परियोजनाओं के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, क्या है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इनके साथ में मिलकर क्या है, समझौता किया है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने इनके साथ क्या है, मिलकर के क्या है, समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये तमिलनाडु जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ में और तमिलनाडु के राज्य सरकार के साथ में बीच में क्या क्या है, समझौते का काम कर रही है। जिससे क्या होगा, इसके तहत में तमिलनाडु को कितना, $200 मिलियन का क्या है, $200 मिलियन का क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। जो कि तमिलनाडु सरकार $200 मिलियन के ऋण का क्या करेगी, लोगों को सस्ते दाम के ऊपर घर प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगी, काम में लेगी। क्या होगा, सस्ते घर प्रोवाइड करवाने के लिए काम में लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? हाल ही के अंदर
क्या हुआ है, इस देश ने क्या किया, जो इस देश का राष्ट्रपति उसके खिलाफ क्या किया, डेथ वारंट नहीं, गिरफ्तारी वारंट क्या कर दिया, जारी कर दिया है। तो यह कौन सा देश है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके लिए क्या है, उनके और उनके जो साथी हैं क्या है, उनके लिए और उनके जो 35 साथी हैं उनके लिए क्या है, गिरफ्तारी वारंट क्या कर दिया, जारी कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने क्या है, इंटरपोल की भी के लिए मदद लेने स्टार्ट कर दिया। इंटरपोल की भी क्या है, जो एक देश से दूसरे देश के लिए क्या करती है, जो पुलिस है वो क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, तो उससे क्या कहते हैं, इंटरपोल कहते हैं। जो किसी भी जो फरार मुजरिम होता है उसके पकड़वाने के लिए कहते हैं, इंटरपोल काम में ली जाती है। अब यह इंटरपोल ईरान है, इनके लिए गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया गया, तो ईरान के जो ईरान के जो सुलेमानी जी थे, क्या थे, ईरान के जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, क्या है, ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी थे, उनकी मृत्यु के लिए क्या है, उनकी मृत्यु के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया, इसलिए इनके खिलाफ क्या कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया गया और उनके खिलाफ केस फाइल करके उनकी गिरफ्तारी वारंट क्या कहते हैं, जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कितने मेगावाट के हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ है, तो अभी हाल ही के अंदर इंडिया और भूटान के बीच में कितने मेगावाट हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए क्या समझौता हुआ है, कितना हुआ है, ये 600 मेगावाट का क्या है, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक मेगावाट जो क्या है, 600 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर क्या है, समझौता हुआ। अब इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर लगाया जाएगा, कहाँ पर लगाया जाएगा, जो खोलो गेहूँ क्या है, जो भूटान की क्या है, जो एक नदी है, खोलो गेहूँ नदी है, उसके ऊपर क्या लगाएगा, इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा। अब क्या कौन सा है, और ये प्रोजेक्ट क्या नाम है इसका, तो इस जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भी क्या रखा है, खोलोंगोहू जेवी खोलोंगोहू जे, देखो इसका एक बार पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, खोलोंगोहू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको स्थापित किया जा रहा है। और यह सूचना क्या दी, जो हमारे देश के विदेश मंत्री क्या है, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने क्या है, इसको बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है, क्या है, एस जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने ये भी बताया है कि यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, यह प्रोजेक्ट 2025 तक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी मिड 2025, यानी जून जुलाई मिड 2000 प्रथम छमाही है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको पूरा करने की उम्मीद जताई है, क्या है, पूरा करने की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में भारत और चीन की सीमा रेखा यानी चीन की सीमा रेखा LAC पर कौन सा ऑपरेशन जारी किया है, तो अभी भारतीय जो गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो इंडियन आर्मी है, भारत सरकार और जो चीन की सरकार है, उन दोनों के बीच में क्या है, बातचीत चल रही है, पर फिर भी जो चाइनीज जो सेना है वो बार बार क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इस वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारतीय सेना को क्या कहा है, एक मिशन लॉन्च कर दिया है भारतीय सेना ने। तो यह कौन सा मिशन है, ऑपरेशन अलर्ट, क्या है, ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया। इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन अलर्ट यानी 24/7 आवर कभी भी क्या होती है, कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर क्या है, किसी भी कंडीशन के अंदर युद्ध के लिए क्या है, युद्ध के लिए क्या हो गए, तैनात किए जा सकते हैं, युद्ध के लिए क्या है, तैनात किए जाते हैं। और यह जो ऑपरेशन अलर्ट है वो कितने दिन के लिए लागू किया गया, यह 60 दिन के लिए लागू किया गया, यानी 60 दिन के अंदर कुछ भी हो जाए चीन LAC के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, इनको कुछ जो इंडियन आर्मी है वो हमेशा क्या होगी, अलर्ट हो जाएगी, और वहाँ पे क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए क्या करेगा, उनको जाना पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर। और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अपने जो भी बेस है उनके ऊपर क्या करती है, सभी मालवाहक पोत है, यदि इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर है, युद्धक विमान है, क्या है, युद्धक विमान है, इसके साथ में जो S-600 है, क्या है, S-600 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रूस से लिया था, रशिया से लिया था, S-600 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसको भी क्या कर दिया, वहाँ पे अलर्ट कर दिया है, लागू वहाँ पे स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ में अब देखना भाई, एक क्या होता है LAC होता है, एक क्या होता है LOC होता है, क्या होता है, एक LAC होता है, एक क्या होता है LOC होता है। अब LAC किसके लिए होता है, LAC जब हम भारत की सीमा रेखा तिब्बत को टच करते हैं, क्या होता है, तिब्बत को टच करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, LAC होता है। और जब भारत की सीमा पाक को टच करती है, क्या है, पाकिस्तान को टच करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, LOC होता है। तो LOC की फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, LOC किसकी है, भारत और पाक की सीमा, जिसके अंदर क्या होता है, अब इसके डिटेल में भी आपको बताऊंगा। और LAC क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल,
क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, LAC क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्योंकि चाइना ने भी भारत का जो लद्दाख का रीजन है उसको क्या कर रखा है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, उसको अक्साई, इसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन बोलते हैं, उसके पे कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसने भी क्या कर रहा है, जो जो कश्मीर का इलाका है उसको भी क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो जो भारत में चाइना के बीच, भारत में तिब्बत के जो बीच में रेखा है, मैकमोहन रेखा, उसके रेखा से भी क्या आ रहा है, चाइना अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, LAC यूज करते हैं। और जो भारत में पाकिस्तान की जो बीच की रेखा है वो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है। बट पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो रेड क्लिफ रेखा है उसके अंदर आ चुका है, क्या है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ऊपर क्या कर कब्जा स्थापित कर रखा है। इसलिए यहाँ पे करता है LOC क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, LOC लेते हैं, लाइन को, लाइन ऑफ कंट्रोल लेते हैं। और यहाँ पे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या कहते हैं, LAC ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माइक्रोसॉफ्ट बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट अपने कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा की है। हाल ही के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने क्या कर दिया, अपने जो रिटेलर स्टोर है वहाँ पे क्या करना है, बंद करने की घोषणा की है। तो कितने रिटेल स्टोर बंद करने की घोषणा की है, 83 रिटेल स्टोर का करने बंद करने की घोषणा की गई है। वो किस लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो क्या कर रही है, अपने जो रिटेल स्टोर है उनकी जगह क्या करने की, एक डिजिटल स्टोर बनाएंगे, क्या है, डिजिटल स्टोर बनाएंगे। और वहाँ पे क्या करेंगे, Microsoft.com के क्या है कंपनी क्या करेगी, फोकस करेगी, जिसमें क्या होगा, दुकानें बनाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी 83 जो रिटेल स्टोर उनको बंद करके उनकी जगह क्या करेगा, Microsoft.com की जो वेबसाइट है उसके साथ में लगाकर डिजिटल स्टोर क्या करेंगे, फोकस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद के लिए शौचालय के डिजाइन बनाने के लिए कितने लाख रुपए की इनामी राशि रखी है। तो अभी जो नासा है उसने क्या किया है, जो अंतरिक्ष के अंदर क्या होता है, अंतरिक्ष के अंदर जो वैज्ञानिक जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, उनके लिए क्या करना है, वहाँ पे एक स्पेशल सूट अवेलेबल होता है। बट वहाँ पे अभी जो सूट उनको मिलता है, वहाँ पे शौचालय के लिए क्या होता है, शौचालय के जो सूट मिलता है उसमें प्रॉब्लम होती है। बट उनको क्या करना है, एक जो ज़मीन के ऊपर क्या होता है, ज़मीन के ऊपर जो शौचालय डिज़ाइन है, जैसा का जैसा शौचालय डिज़ाइन बनाकर क्या करना है, वहाँ पे उनको देना, जिससे कि वो घर की तरह उनको क्या करें, बिहेवियर हो सके। इसके साथ में उनमें क्या करना है, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और चंद्र गुरुत्वाकर्षण में क्या करना है, काम करने वाला होना चाहिए। तो क्या करना है, जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वह कम गुरुत्वाकर्षण, चंद्र गुरुत्वाकर्षण कम गुरुत्वाकर्षण में भी क्या करता है, काम करता हो, क्या हो, और एक छोटा सा क्या हो, शौचालय बनाया जाए। तो इसमें क्या होगा, 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो फर्स्ट यानी जो सेलेक्ट होगा उसको फर्स्ट मेंबर को क्या देगा, जिसका डिजाइन सेलेक्ट किया जाएगा उसको 15 लाख रुपए का। जो सेकंड नंबर पे रहेगा उसको कितना रहेगा, 7.5 लाख, यानी सेकंड नंबर पे 7.5 लाख रुपए। जो थर्ड नंबर पे होगा उसको कितना रहेगा, 3.5 लाख रुपए की क्या दिया जाएगा, इसको इनाम राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। अभी नासा ने अपने जो वाशिंगटन DC स्थित मुख्यालय उसका नाम बदलने की किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। क्योंकि जो मैरी W जैक्सन जी थी वो क्या थी, एक पहली अफ्रीकन अमेरिकी क्या थी, इंजीनियर थी, क्या थी, अफ्रीकन इंजीनियर, पहली अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर थी, जो 1951 के अंदर क्या है, 1951 के अंदर जो एरोनॉटिक के लिए था, जो USA का एरोनॉटिक वो था, कंपनी थी, उसके लिए क्या कहते हैं, एरोनॉटिक स्पेस सेंटर था, उसके लिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सलाहकार थी। इसके अलावा 1958 के अंदर, 1958 के अंदर इनको क्या कर दिया गया था, नासा में क्या था, समिति के नासा के अंदर इनको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया गया था। अब उनके नाम पर क्या कर दिया है, जो वाशिंगटन DC स्थित मुख्यालय वहाँ पे क्या करेगा, मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है। तो यह कौन से देश की सरकार है, यह बांग्लादेश। यानी जूट जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जूट कहाँ पे होता है, बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बांग्लादेश और भारत में कहाँ पे होता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो 60 से 70 साल पुरानी जो मिलें थी उनमें जो प्रोडक्शन होता है वो 0% उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी
इस वजह से जो बांग्लादेश के जो वस्त्र एवं जूट मंत्री हैं गुलाम दस्तगीर गाजी, क्या है, गुलाम दस्तगीर गाजी, उन्होंने यह सूचना दी है कि जो गवर्नमेंट के अंडर में जो मिलें आ रही थी, क्या है, सरकारी जो मिलें हैं, जूट मिलें हैं, उनको क्या करना है, बंद करने की फैसला लिया है, जिससे क्या है कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम आ रही थी, फेस हो रही थी, उनको क्या करना है, दुरुस्त ठीक किया जाएगा और उसके आगे बढ़ाया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। यदि आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है या पसंद नहीं आता है तो आपको डिसलाइक करने का भी क्या है, बेनिफिट है, इसके अंदर आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।